सो ये कभी नहीं था कि यार पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी मैं, मम्मी अब्बू का मामा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, लॉयर बनना है मैंने? मेरी मेरी ज़िंदगी के अपने बड़े मसले थे फ्रॉम टीनेज। आई वाज वेरी very confident, very vocal and funny and everything. But I feel like in my earlier years, I had to go through a lot of turmoil. And because of that, I don't think I could. We moved around a lot. कभी किधर कभी किधर. We moved to Ahmedabad for some time. So मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है. मम्मी कहती है ये करूँगा तो जैसे ये कर लेता है. तो इतना मूविंग अराउंड क्यों हो रही थी? My mom and dad they got separated when I was, I don't know, 11 or 12. तो उसके बाद we used to move around a lot wherever कि अच्छा अब स्कूल के करीब यहाँ पे आ जाए, oh you want to shift schools यहाँ आ जाए. And then my nanny fell sick, so we moved to Ahmedabad for 3 years. So I lived in Ahmedabad for 3 years. I studied over there, so इसलिए we used to move around a lot. Yeah. And that you think took a toll on No, it made me who I am. अभी आप मुझे किसी के साथ भी बिठा दें, मैं एक ही तरीके से बात करूंगी. अच्छा. And I think because of that, मेरा exposure बहुत ज़्यादा हो गया. I know how to talk to all kinds of people. मेरे अंदर, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की और मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा रहा है लोगों के साथ कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, किसी भी किस्म की बात कर सकती हूँ. और इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि मुझे when did you feel that, when did you taste popularity? I will never realize that I'm popular. I will never, because मैं बहुत सिंपल बड़ी हुई हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, इतना मुझे पता है. तो मुझे कोई टेस्ट वेट से मुझे कुछ होता. तो चले जाइए सिंपलिसिटी से, जब ये लड़की बड़ी हो रही थी और इधर उधर ट्रैवल भी कर रही थी और एक्सपोज हो रही थी टू द वर्ल्ड एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड आई सपोज जब स्कूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा टाइम होता है कि गेटिंग यूज्ड टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, न्यूअर फ्रेंड्स. वो सब करते कराते कभी ये सोच आई कि यार कि मैंने 10 साल 15 साल बाद ये करना है या ये बनना है? कभी वो नहीं था, सिर्फ हाल में जीना था. तो फिर ये अदाकारी जब आपने शुरू की, ये कैसे हुआ? मतलब बिकॉज आई सी दैट अ लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आई मीट, वो बड़ा पैशनेटली इसको परसू कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे अपनी जिंदगी में. Because they always, they say, we always wanted to pursue acting, we wanted to become an actor. And an actor of your caliber, मैं आपको मक्खन नहीं मारा, but obviously I've seen your performances, you're a brilliant actor. So ये by chance हो गया कि एक हमें brilliant actor मिल गई? ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी. हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो शांति प्रिया ढूंढ रहे होते हैं, नई वाली, आपने देखी है? जी जी, मैं. तो उसमें लड़कियाँ ऑडिशन करने आती हैं. तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू. जी जी सर. तो मैं और मेरी कज़न ना, मेरी अम्मी के पास हैंडी कैम होता था, और हमने वो जितनी भी लड़कियां हैं ना ऑडिशन करने आती हैं, वो मुझे सारी याद थी और उनकी सबकी एक्टिंग मुझे आती थी, और हमने वो हैंडी कैम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम सारा करते थे. लेकिन ये घर की हद तक, बस शुगल मेला घर की हद तक. फिर हम स्किट्स करते थे, एक दिन जियो के साथ वाला, और हम सारी चीज़ें करते थे, रिकॉर्ड करते. लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमेशा, और कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि होगा क्या, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे जी रहे थे, तो नहीं समझ थी इतनी कि क्या होगा. सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस एट ऑल. ड्रामेबाज थी ये मुझे पता है. तो ये ड्रामेबाजियों में से वो डब स्मैश होना शुरू हुआ, आई सपोज, और वहीं से फिर कॉल्स आना शुरू हो गई. तो पहली जब कॉल आई जना के लिए, फिर आप ऑडिशन के लिए गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपकी ये हंसी सी छुटने की कोशिश कर रही है, जिसको आप रोक रही हैं? हमें इस बारे में बताएं. वो मैं उस वक्त एबटाबाद में थी. सो अब ये मेरा वो पॉइंट आ गया यूनिवर्सिटी वाला, जब मैंने कहा मैंने नहीं देना ना, मुझे लेके जाओ वापस इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबादी लड़की हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एंड आई विल गेट माई एडमिशन डन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, एवरीथिंग विल हैपन. सो आई वाज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, एंड उस टाइम पे मैं डब स्मैशेस बनाई थी, और उसी टाइम पे जब ये कॉल आई, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, हिज नेम इज़ यूसुफ. So he messaged me, he said, "Yeah, this producer is trying to get in touch with you. Can you please respond to him? They're making a movie." मैंने भी कहा अच्छा सो सही है. तो आई लुक, इमरान कासिम का मैसेज था, तो मैंने देखा, मैंने से बात की, उन्होंने कहा ये है, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं. What? For what? अच्छा, अब उस वक्त मेरे लिए था कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब यकीन तो नहीं आया कि मुझे पैसे मिलेंगे कुछ करने का, मैं एक्ट करूंगी, बस हंसी जरूर है कि पागल.
मैं करूँगी कुछ. तो I was sitting with my mother and my friends and my sister and I was like, पता है ये कॉल आई है, and they started laughing. They started laughing. Nobody believed you. Nobody believed me. They laughed and I was like, oh, they're also saying they gave me 1 lakh rupees. They laughed even more. कि कम है No, they laughed कि तुम इतने पैसे क्यों देगा कि कोई? ज्यादा लाख रुपए तुम हो कौन? मतलब and then they were like नहीं झूठ बोल रहे हैं, पीछे की बैकग्राउंड में आओगी और ये वो, और मजाक उड़ा रहे हैं मेरा. I said okay. अब मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, इतने हम उस तरह के नहीं हैं, तो उन्होंने मजाक में कर लिया. अब उनको क्या पता था मैं असल में ऑडिशन देने चली जाऊंगी. तो when we moved to Islamabad, I told Kazmi, I was like, okay, I'm here. So he said, okay, I'll come pick you up. I'll take you. Very, very nice, you know. So he took me. I gave the audition, and they were like, very nice. So I said, okay. Audition की भी कहानी है, but सुनाओ. हाँ सुनाए. So I went for the audition. मेरी हवाएं उड़ गई. मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई. फिर उसके बाद I remember हरीम was there. हरीम आई मेरे पास. हरीम was also the producer for जाना. नीचे डंकिन डोनट्स था. हरीम मुझे नीचे लेकर गई. उन्होंने मुझे एक डोनट खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाई. ठीक हो? कि जी. हमने वीडियोस देखी हैं तुम्हारी. तुम अच्छी हो, तुम ठीक कर रही हो. अच्छा, और मुझे ना सांस नहीं आ रही कि मैं इतना कैमरे के सामने होना बहुत वल्नरेबल होना होता है कि आप जो भी शक्ल हिलाएंगे वो कैप्चर हो रहा है, वो अब उधर ही है. तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा. फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर मैंने डरते करते ऑडिशन दिया. फिर मैं अरमीना से मिली, फिर बेहतर फील किया मैंने. खैर ऑडिशन देके घर वापस आई. ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा फिट है ये कॉन्ट्रैक्ट. मैं कहा अच्छा ओके. साइन विदाउट रीडिंग साइंड इट. सेड ओके. घर आई, कॉन्ट्रैक्ट साइन, मैं फिल्म कर रही हूँ फलानी डेट से. माय मॉम्स लाइक व्हाट? नो योर मामू विल फाइंड आउट दैट सो फिट, व्हाट आर यू डूइंग? सेड नहीं वो तो ये तो हो गया, अब मैं तो करूँगी. अच्छा बाद में नहीं करूँगी, इसके बाद कभी नहीं करूँगी. से अच्छा बट मेक श्योर नोबडी फाइंड्स आउट. I started posting Instagram stories. How can you make sure nobody finds out you're in a film? In a feature film? I was nobody. I was a nobody at that No, time. but when the film must come out, everybody would know. So that's too late for it. तब तो बहुत लेट हो जाता है. तो अच्छा, तो आपने लगा दिया इंस्टा पे कि जी मैं फिल्म. मैंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी. रोज शूट कर रहे हैं, मैं रोज. मामू का आया फोन पे? मामू का फोन भी आया और बहुत सारे लोग भी आए, और मेरे घर सारे ऐसे है जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है. बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं तो सब बेटा आप ठीक हैं, सब सही है. उनका जी सही है. तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया, लेकिन खैर फिल्म हो गई. एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम. एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली, एंड विच वॉज माई मदर एंड माई सिस्टर. So I think at that time things kind of changed for me, and it was not like कि मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे. Nothing. It was just कि एक ऐसे कोई तल्ख conversation थी, क्योंकि of course in families you know sometimes things get heated up. Yeah. So ऐसी कोई conversation थी, and I said you know what, it's fine. I can take care of my family. You don't have to do anything. And क्योंकि of course इज्जत पे बात आ जाती है कि हमारे घर की बेटी है वो